अब राष्ट्रपति को दरोगा होने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो राष्ट्रपति पद की गरिमा महिमा को नहीं जानती थी, गांव की थी। उन्होंने दरोगा का मुख्य ये समझा था, दरोगा मैंने बहुत बड़ा ओहदा होता है, आशीर्वाद दिया कि तुम दरोगा हो जाओ। ऐसे ही मुझे लगता है कि जो हमारे भोले भाले भारतवासी सनातन धर्मी हैं, वो स्वर्ग को इतना श्रेष्ठ मानते हैं कि बार बार मरने के बाद भी फोटो पे लिखते हैं स्वर्गीय अमुक, स्वर्गीय अमुक, स्वर्गीय लिखते हैं। वस्तुतः स्वर्ग की बहुत प्रशंसा नहीं की गई। आप मुंडकोपनिषद के दूसरे मुंडकोपनिषद के पहले मुंडक के 10वें मंत्र का दर्शन करेंगे। मुंडकोपनिषद प्रथम मुंडक, द्वितीय खंड और 10वां मंत्र। 10वें मंत्र में आप पाएंगे इष्टापूर्तम मन्य माना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः। मूढ़ नहीं कहा, प्रमूढ़ कहा, क्योंकि नाग पृष्ठ से सीधे फिर तो नीचे गिराए जाएंगे ना, क्षीणे पुण्य मर्द लोकम विशन्ति। तो इस स्थिति को जो जानने वाले हैं वो स्वर्ग की विशेषता को तो वर्णित करते हैं, बहुत अधिक महिमा मंडन नहीं करते, क्योंकि स्वर्ग का इतना महत्व नहीं है जो भूलोक का है। अगर भूलोक नहीं होता तो स्वर्ग के देवताओं को भोजन कौन देता? कर्मकांड के माध्यम से जो स्वाहाकार होता है देवताओं को कौन प्रदान करता है? मनुष्य करते हैं। इसलिए पंचम स्कंद श्रीमद् भागवत का जब आप पढ़ेंगे तो देवता अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदित स्वयं हरि यही जन्म लग्नम नृषु भारताजी मुकुंद सेवोपैकम स्प्रियाहिना। देवता लोग भी स्तुति करते हैं, देवता लोग वंदना करते हैं, चाहते हैं कि हम भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि भारत में ही यज्ञ होता है, यज्ञ भूमि, देव भूमि है यह। मैं आपसे पुनः निवेदन करूं, हमारे भारतवर्ष की इतनी महिमा है, यही गायत्री का अनुष्ठान सफल हो सकता है, अमेरिका इंग्लैंड में नहीं हो सकता। इसलिए समुद्र लंघन शास्त्रों में हमारे वेदों ने मना किया, समुद्र मत लांघिए, विदेश मत जाइए। अब जो जाते हैं वो शायद अब किस शास्त्र के आधार पर जाते हैं भगवान जाने, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे वेदों में शास्त्रों में आदेश दिया गया है समुद्र लंघन, क्योंकि प्रथम दिवस में ही आपके नित्य नैमित्तिक जो संध्या वंदन आदि कार्य हैं उनके फल आपको प्राप्त नहीं होगा, आपकी यज्ञोपवीत धारण करना आपका व्यर्थ हो जाएगा, तो फिर आप क्यों विदेश जाएंगे? हमारे भारतवर्ष की इतनी महिमा है जहाँ यज्ञादि कार्य होते हैं, जहाँ भगवान के सगुण रूप विविध प्रकार के रूपों की आराधना की जाती है, उनकी वंदना की जाती है, और रुचिनाम वैचित्र्यात् द्विजकुटिलदाना पथजुषाम, विभिन्न प्रकार से अपनी रुचियों के वैचित्र के साथ, विभिन्न धाराओं के साथ संप्रदाय आदि को ग्रहण करके हम भगवान की शरण में जाने का प्रयास करते हैं। ये भारतवर्ष की विशेषता है, ये अन्य कहीं सुलभ नहीं है। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन यही करूंगा, जो भी ब्राह्मण देवता हैं उनसे विशेष करके मेरा निवेदन रहेगा कि आप नित्य कर्म अवश्य करें। अभी आपने प्रारंभ कर ही दिया है यज्ञ के माध्यम से, कितनी बड़ी क्रांति है यह। कल आचार्य जी बोल रहे थे कि ब्राह्मण अगर जग जाए, ब्राह्मण अगर अपने कार्य के लिए तटस्थ हो जाए, कटिबद्ध हो जाए, तो फिर कौन दुनिया की शक्ति है जो ब्राह्मण के सामने खड़ी हो जाए? कोई नहीं खड़ा हो सकता है। और उनकी शक्ति है विप्रो वृक्षस्तस्य मूलंच संध्या। संध्या गायत्री से युक्त होकर के जब हम अपना जीवन आगे अग्रसर करेंगे, अपनी क्रिया को संपादित करेंगे, तो दुनिया की कोई शक्ति, यही ब्राह्मण है भारतवर्ष का जो हाथ में जल लेकर के गोकर्ण के रूप में भगवान भास्कर की ओर जल छिड़कता है तो भास्कर के रथ रुक जाते हैं, घोड़े रुक जाते हैं, रथ स्तंभित हो जाता है और भगवान भास्कर प्रकट हो जाते हैं। ये गायत्री की तो शक्ति है, और किसकी शक्ति है? देवताओं को आदेश देने का, देवताओं को वरदान देने का अगर कोई क्षमता रखता है तो वो ब्राह्मण है, और कोई नहीं। पुराणों में बहुत सारी कथाएं आती हैं। श्रीमद् देवी भागवत आप पढ़ेंगे तो 12वें स्कंद में भी, 12वें स्कंद के 8वें, 9वें, 10वें अध्याय में आप देखिए ये प्रसंग आता है।
भगवान गौतम के यहाँ अकाल होने के बाद सब लोग एकत्र होते हैं, जनता आती है, ऋषि महात्मा भाग भाग के आते हैं। इतना भीषण अकाल, मतलब अकाल के स्वरूप की जो चर्चा आती है वहां, कोई क्या अकाल होगा, भयंकर। माताएं अपने बच्चों को खा रही है, इतना अकाल, ऐसा मनुष्य मनुष्य को खा रहा है। शायद राजस्थान में भी एक अकाल 56 या 57 की ईस्वी में ऐसा कुछ सुना जाता है, जो पेड़ की पत्तियां सब लोग खाना शुरू कर दिए थे, अन्न के बिना परेशान थे, सब त्रस्त थे सब। महर्षि गौतम की शरण में आते हैं और ऋषि इतने दयालु हैं। पहले तो ब्राह्मणों का इतना आदर किया, आप पढ़िए, रोमांचित हो जाता है शरीर। ऋषियों ने कितना ब्राह्मणों का समादर किया है, देवताओं ने कितना किया है, हम अपनी महिमा गरिमा को समझ ही नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही सवर्ण 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 की चर्चा होती रहती। क्या सवर्ण? आप ऋषि की संतान है, कहीं ना कहीं से उन महर्षियों का रक्त हमारे शरीर में परंपरागत प्रवाहित हो रहा है, ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। ब्राह्मणों का समादर किया ऋषि ने, चरण वंदना की और सुंदर आसन दिया, कहा कि आप निश्चिंत होकर के आश्रम में विराजमान हो जाइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और इतना ही नहीं, संपूर्ण जैसे पृथ्वी का भरण पोषण चंद्र सूर्य भगवान चंद्रमा अमृत वर्षा करके करते हैं, देवराज इंद्र जैसे भरण पोषण करते हैं देवलोक का, वैसे ही भारतवर्ष की इस भूमि पर एक महात्मा ऐसे हुए जिन्होंने इंद्र के रूप में, साक्षात इंद्र के रूप में इंद्र बन करके पूरी पृथ्वी का भरण पोषण किया। और स्वर्ग लोक में चर्चा होने लगी कि कितने बड़े महात्मा हैं, इंद्रादिक देवताओं के बीच में चर्चा होने लगी। और सब नारद जी आए देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। नारद जी ने प्रणाम किया, बड़ी लंबी चर्चा है। पुनः ब्राह्मणों के मन में कुछ ऐसे थे ब्राह्मण, उनके मन में भावना आ गई कि ये ऋषि बहुत उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है, असूया की भावना आ गई, असूया से ग्रसित हो गए और उन्होंने एक गौ का निर्माण किया मायामय, और मरणासन्न गौ आश्रम में भेज दिया। ऋषि ने उसे वारण किया, रोकने का प्रयास किया, उसकी मृत्यु हो गई। चारों ओर ब्राह्मणों ने ये बात फैला दी कि ऋषि ने गो हत्या कर दी, गो हत्या का दोष लगा ऋषि को, ऐसी चर्चा। ऋषि ने ध्यान करके, जब महर्षि गौतम ने ध्यान करके देखा तो उनकी सारी योजना का ज्ञान हुआ और ब्राह्मणों को उस समय शाप दिया महर्षि गौतम। बड़ी लंबी शाप की प्रक्रिया है, बहुत लंबा व्याख्यान है। संध्या, अग्निहोत्र आदि से विमुख हो जाओ। और एक शाप की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि वो अभी प्रासंगिक है, आवश्यक है चर्चा करना। महर्षि गौतम ने कहा कि आप विष्णु आदि देवताओं की उपासना करेंगे, उनके प्रति पूजा पाठ की आपकी भावना बढ़ेगी, चिन्ह से आप उनके जो तिलक चिन्ह आदि हैं उनको ग्रहण करेंगे, लेकिन गायत्री साधना से, सावित्री से आप वंचित हो जाएंगे। यानी कि अगर सावित्री का त्याग करके कोई विविध देवताओं की उपासना करता भी है तो उसकी उपासना का कोई विशेष फल नहीं है, वो व्यर्थ है। गायत्री के बिना कोई उपासना सफल नहीं हो सकती। पावर हाउस है ना, अब आप सोचिए, पावर हाउस अगर वहां से स्विच ऑन न रखे तो बल्ब कितना भी लाइन लंबी